अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूं रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो कि आप लोग सबने सुन भी ली होगी और देख भी ली होगी। लेकिन मेरा वो सारी इवेंट देखकर और वो सारी चीज़ें देखकर वो कहते हैं ना कि अल्लाह के ऊपर और ईमान मजबूत हो गया कि वाकई जिसे जब जब अल्लाह की रज़ा जब शामिल होती है तो आप चाहे जितनी ही रुकावटें डाल लें, जितना ही सब कुछ कर लें, लेकिन वो होकर ही रहता है जो अल्लाह ने चाहा होता है। ऐसी एक कहानी है एक लीबियन शहरी की जिसका नाम है आमिर मंसूरी अल गद्दाफ़ी, जो कि जो है लीबिया की वो एक जो उनका हज का लॉटरी सिस्टम होता है उसके अंदर उस बंदे का नाम आया और वो हज के लिए तैयारी उसने ली। और तैयारी वो बड़ी ये जो आपको पता है जिसका हज का बुलावा आ जाए तो उसके लिए तो क्या ही बात होती है कि कितना ही खुशी का उसका मकाम होता है और कितनी खुशी की उसकी बात होती है कि यार वो हज पे जा रहा होता है, जो आपका एक आपका फरीज़ है और आपका फ़र्ज़ है ज़िंदगी में, आपने एक बार हज ज़रूर करना है। तो उस शख्स का नाम आया आमिर मंसूरी अल गद्दाफ़ी का। वो लाइक उसने अपनी तैयारी करी और हज के लिए रवाना हुआ जिस दिन उसकी फ़्लाइट थी। अब वो एयरपोर्ट पहुंचा और वो एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जब उसका इमिग्रेशन के ऊपर से इमिग्रेशन काम के पास जब जाकर उसने अपनी जो है ट्रैवल डॉक्यूमेंट जमा कराया जिसमें पासपोर्ट और उसका टिकट वगैरह था, तो कुछ नाम वगैरह की वजह से उसकी जो है उनके सिस्टम में कुछ इसका रेड फ्लैग आया जिसकी वजह से वो सिक्योरिटी चेक के ऊपर चला गया। तो कहा ही जा रहा है कि इमिग्रेशन जो ऑफिसर था उसने कहा कि भाई आपको टाइम लगेगा और यू माइट लूज योर फ्लाइट, आप यू माइट मिस योर फ्लाइट टू, आप अपनी फ्लाइट भी मिस कर सकते हैं। तो उसने कहा कि भाई जब मेरा अगर बुलावा है और मैंने हज पे जाना होगा तो अल्लाह मुझे ज़रूर लेकर जाएगा। तो हुआ ये कि उसकी सिक्योरिटी में जो उसकी सिक्योरिटी थी स्क्रूटनी थी उसमें टाइम लग गया और इवेंचुअली उसकी फ़्लाइट मिस हो गई। तो ऑफिसर ने कहा कि भाई आई एम सॉरी, अब आप अपनी फ़्लाइट मिस कर चुके हैं। तो वो शख्स वो वहीं पर बैठ गया। उसने कहा कि अगर मेरा बुलावा होगा तो मैं ज़रूर जाऊँगा और नहीं होगा तो मैं वापस चला जाऊँगा। तो वो वेट करता रहा, वो वहीं पर एयरपोर्ट पर ही बैठ गया। थोड़ी देर के बाद जो है उसको पता चला कि जनाब जो फ्लाइट गई थी, जिस फ्लाइट में उसने ट्रैवल करना था, उसके अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया। वो फ्लाइट वापस आई और उसने लैंड करा। तो वो बंदा बहुत खुश हुआ कि अब तो मैं हज पर जाऊंगा। तो लेकिन दोबारा से कुछ ऐसा मामला वहाँ पर हुआ कि भाई उसको ऑन बोर्ड लेने से जो है वो पायलट ने इनकार कर दिया कि हम दोबारा जहाज़ का दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, हम जो है आमिर मंसूरी को अब प्लेन में नहीं ले सकते। तो एनीवे उन्होंने मना कर दिया अथॉरिटीज़ ने कि भाई आप नहीं जा सकते क्योंकि प्लेन तो ऑलरेडी बंद है, अंदर उसका टेक्निकल जो भी काम है वो हो रहा है। तो वो बंदा फिर वहाँ सब उसके जो रिश्तेदार वगैरह थे वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा भाई अब तुम चलो, तुम्हारे नसीब में नहीं था क्योंकि अगली जाने वाली सारी फ्लाइट्स बुकड है, कोई सीट उसके अंदर अवेलेबल नहीं है। लेकिन उसको अल्लाह 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 के ऊपर इतना ईमान था, उसने कहा कि देखो अगर मेरे नसीब में होगा तो मैं ज़रूर जाऊँगा और मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़रूर जाऊँगा, मेरा मेरा बुलावा आया हुआ है। तो आप यकीन करें कि फ़्लाइट दोबारा से वो टेक्निकल फॉल्ट जो था वो सही हुआ और फ्लाइट ने जो है जहाज़ ने दोबारा टेक ऑफ कर लिया। तो जहाज़ दोबारा टेक ऑफ कर गया। फिर उसको कहा गया कि भाई अब तो आप चले जाएं, जहाज़ अब जो उसका फॉल्ट था वो भी दूर हो गया और आगे जितनी फ्लाइट्स हैं अगले 5-6 दिन तक उसके अंदर कोई सीट नहीं है क्योंकि सारी हज फ्लाइटें बुकड हैं। तो लेकिन उसका उसका कहने वही वाली बात है कि अल्लाह पर उसका ईमान, उसका बिलीव इतना था, जब फ्लाइट टेक ऑफ कर गया थोड़ी देर के बाद दोबारा उसको जो है कंट्रोल टावर से मैसेज दिया गया कि भाई आपका जो वो फॉल्ट है वो अनरिजॉल्व है, अभी भी इसके अंदर कुछ काम बाकी है, आपको वो जहाज़ दोबारा से लैंड करना पड़ेगा। आप अंदाज़ा करें कि ये अल्लाह के काम हो रहे हैं, ये आपका मेरा कोई काम नहीं है, हमारी कोई औकात ही नहीं है कि हम इस हद तक भी सोच सकते हैं। और वो आदमी नीचे बैठा हुआ है और उसकी 2 बार फ्लाइट उसकी जा चुकी है, पहले उसकी स्क्रूटनी की वजह से, दूसरा जो है उसका जब फ्लाइट जहाज़ उड़ने के बाद वापस आया अपना टेक्निकल फॉल्ट सही करने के लिए और दोबारा उड़ गया, तब भी उसको जहाज़ में ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। वो फिर जहाज़ ने लैंड किया और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जब वो जहाज़ लैंड किया तो पायलट ने अनाउंस करा कि भाई मैं इस बंदे को लिए बगैर अब नहीं जाऊंगा। पहले जहां उसने कहा था कि भाई हम जो है प्लेन का दरवाज़ा नहीं खोलेंगे क्योंकि ऑलरेडी जहाज़ जो है वो हमें ऐसा ही होता है, मैं एक आध बार मेरे साथ भी ट्रैवल हुआ है, तो वो जहाज़ के दरवाजे नहीं खोलते, वो एक सर्टेन एरिया में ले जाते हैं, वहाँ उसका फॉल्ट होता है, जो भी वो सही वगैरह करते हैं रनवे वगैरह पे, उसके बाद जहाज़ दोबारा से विद द परमिशन ऑफ लाइक वो जो इंजीनियर्स होते हैं जहाज़ टेक ऑफ कर जाता है। लेकिन जब वो दूसरी बार आया तो पायलट ने कहा कि नहीं, अब मैंने इस बंदे को साथ लेकर जाना है। तो अल्लाह का करना देखें कि आप वो पायलट बाहर आया, पूरा स्टाफ बाहर आया, अथॉरिटीज आए, उसको प्लेन में लेकर गए, पूरी वीडियोस चल रही है। वो पहले तो मुझे सुबह समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। मैं जब देखा फिर ऐसा ऐसा मैंने पढ़ा तो मैं यकीन करें कि अल्लाह पर इतना ईमान, इतना मजबूत
हम तो वैसे ही बहुत कच्चे ईमान के लोग हैं, बहुत कच्चे अकीदे के भी लोग हैं, लेकिन उस बंदे का ईमान देखे, उसने ये कहा कि भाई मेरे नसीब में अगर हज पे जाना है तो मैं इसी जहाज में जाऊंगा। जहाज उड़ गया, जहाज उड़ के वापस आया, जहाज दोबारा उड़ गया, जहाज दोबारा उड़ के वापस आया। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको अपने दर पे, अपने घर पे उसको बुलाना था, उसका हज करवाना था। पायलट हुकाम आया, उसको लेकर गए। वो शख्स बहुत बेनता कुछ, जब वो अब यकीन करे कि जहाज में बैठा है, उसके बाद जहाज उड़ा, उसके बाद जहाज के अंदर कोई फॉल्ट भी नहीं आया, वो जहाज सेफली लैंड कर गया मक्का पे। माशाल्लाह से आप यकीन करेंगे, ये सब इस तरह की ये मोटिवेशनल वीडियोस हमें देखनी चाहिए और ये इनसे सबक हासिल करना चाहिए कि जो लोग अब अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान नहीं रखते, यकीन करें कि अगर आप एक बार, हम सब इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं भी बहुत कच्चे ईमान का आदमी हूँ, और अगर आप इन चीज़ों पर यकीन कर लें तो आपके आधे से ज़्यादा नहीं, आपके सारे मसले सॉल्व हो जाते हैं। यकीन करें आप, सारे मसले आपके सॉल्व हो जाएंगे कि आपने अल्लाह पे यकीन कर लिया कि जो काम होता है अल्लाह की बेहतरी में होता है। उस शख्स ने हज पे नहीं जाना था, शायद अल्लाह की कोई बेहतरी थी, वो नहीं जाता, लेकिन उसने जाना था, तो देखें अल्लाह ताला ने असबाब पैदा करे, उस जहाज के अंदर फॉल्ट पैदा कर दिया, जहाज लैंड किया, फिर उसके लिए उसका इम्तहान आया कि भाई उसका क्या ना, दोबारा से जब उन्होंने, पायलट ने और पूरे अथॉरिटीज को मना कर दिया कि भाई हम आपको ऑन बोर्ड नहीं ले सकते क्योंकि जहाज बात बंद है। एनीवे जहाज दोबारा टेक ऑफ करा, जहाज वापस आया। अल्लाह के सारे अल्लाह के काम हो रहे हैं। आप और आपकी मेरी कोई हैसियत, आपकी कोई औकात नहीं है। ये सब अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने अपने काम बता रहा है, और बता रहा है कि देखो मैं ही हर शय पर कादिर हूँ, मैं जो चाहूँ मैं कर सकता हूँ, मैं जिसको चाहूँ अपने दर पे बुलाऊँ, जिसको चाहूँ। लोग 20-20-30 साल दुआएं करते हैं, नहीं जा पाते, लेकिन कहते हैं कि उनकी भी नीयत नीयत होती है कि कुछ लोग नहीं जा पाते, लेकिन उनके हज वहाँ जाने से पहले ही उनके कबूल हो जाते हैं। कुछ लोग 50-50 भी हज करके भी इंसान नहीं बन पाते। एनीवे सारे काम अल्लाह के होते हैं। भैया अल्लाह पे यकीन रखें, अल्लाह पे भरोसे से ज़्यादा यकीन, तवक्कल, भरोसा तो एक मैं देखिए, मैं इतनी, मुझे इतना कोई लैंग्वेज वगैरह में मुझे इतना कोई वो नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि तवक्कल और यकीन के साथ अगर आप चले तो आपके यकीन करें कि सारे के सारे मसले मसाइल आपके हल हो जाएंगे। थोड़ा सा यकीन करना शुरू करें और नमाज पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें और सारे काम फिर अल्लाह पे छोड़ दें, मेहनत करें। और कहते हैं ना कि मेहनत अब आप करते हैं, कामयाबी अल्लाह देता है, तो अल्लाह की रज़ा होगी तो आपके सारे काम भी होते चले जाएंगे। तो एक अच्छी वीडियो थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने आज सुबह इसके बारे में पढ़ा भी, वीडियोस भी देखी, तो मैंने चला आपके साथ शेयर भी करूँ। ऑलरेडी आप लोगों ने देख दी होगी, लेकिन आप मेरी वीडियो भी देखें, तो मैंने बड़े दिल से बनाई है आपके साथ और अपने दिल से इसको शेयर करने की कोशिश की। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआ में बड़ी ताकत है। सदका खैरात और चैरिटी करते रहा कीजिए, ये आपके बड़ी बड़ी परेशानियों मुसीबत से बचाती है। और अल्लाह पर यकीन और तवक्कल जरूर रखें, आपकी तमाम परेशानियां हल हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।